श्रीमते नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। गुरुवे नमः। पवित्र श्रावण मास में भगवान सदाशिव की वांगमयी प्रतिमूर्ति शिव पुराण का श्रवण पाठ भगवान शिव के ही शिव मंदिर शिवालय में चल रहा है, जिसमें पूर्व में सती जी और भगवान शिव और सती जी का विवाह का संवाद ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया है कि किस प्रकार भगवान शिव ने सती जी से विवाह किया। शिव विवाह का प्रसंग इससे पूर्व में शिव जी और सती जी के विवाह का प्रसंग आया है। भगवान शिव जी ने पार्वती जी के सती जी के पूछने पर नवदा भक्ति बताई है और दंड कार्य वन में शिव जी और राम जी के प्रति मस्तक झुकाते देख सती का मोह तथा शिव जी की आज्ञा से उनके द्वारा श्री राम की परीक्षा। नारद जी बोले, हे विधे, हे प्रजानाथ, हे महाप्राज्ञ, हे दयानिधि, आपने भगवान शंकर तथा देवी सती के मंगलकारी सुयश का श्रवण कराया है। अब आप इस समय पुनः प्रेम पूर्वक उनके उत्तम यश का वर्णन कीजिए। उन शिव के दाम्पत्य जीवन का आप चरित्र सुनाइए कि भगवान शिव ने सती जी से विवाह करके दाम्पत्य जीवन किस प्रकार निर्वहन किया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तुम मुझसे सती और शिव जी के चरित्र को प्रेम पूर्वक सुनो। वे दोनों दंपत्ति वहां लौकिकी गति का आश्रय ले नित्य निरंतर क्रीड़ा करने लगे। उसके बाद महादेव जी सती को अपने प्रेम पूर्वक विहार करने लगे। महादेवी सती अपने पति शंकर जी का वियोग किस प्रकार हुआ, कुछ विद्वानों का इस पर कथन है, परंतु हे नारद, वास्तव में उन दोनों का परस्पर वियोग कैसे हो सकता है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि सती जी और महादेव के वियोग की अनेकों कथाएं संतों ने मुनियों ने कही हैं, किंतु ये लीला मात्र हैं। वास्तव में शिवा और शिव का वियोग नहीं हो सकता, शिव और शक्ति का कोई वियोग नहीं हो सकता है, क्योंकि वे दोनों वाणी और अर्थ के समान एक दूसरे से मिले जुले हैं। शक्ति और शक्तिमान तथा चित स्वरूप हैं, फिर भी लीला विषयक सूची होने के कारण वह सब कुछ संगठित हो सकता है। भगवान शिव और सती जी का जो वियोग दिखाया गया है कि सती जी ने राम जी की परीक्षा ली थी और शिव जी ने मानसिक त्याग किया और फिर सती जी ने अपने पिता के यज्ञ में जाकर अपने प्राणों को त्याग दिया, अपने शरीर का त्याग कर दिया। ये वास्तव में भगवान शिव और जो शक्ति हैं उनकी लीला मात्र है। वास्तव में दोनों का वियोग कभी नहीं होता। सती और शिव ईश्वर हैं, तो भी लौकिक रीति का अनुसरण करके जो जो लीलाएं करते हैं वे सब संभव हैं। दक्ष कन्या सती ने जब देखा कि मेरे पति ने मुझे त्याग दिया है, तब वे अपने पिता दक्ष के यज्ञ में गई और वहां भगवान शंकर का अनादर देख के उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। वे ही सती पुनः हिमालय के घर पार्वती के नाम से प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके उन्होंने विवाह के द्वारा पुनः भगवान शिव को
प्राप्त किया। कल शिव विवाह का उत्सव भी हमने बड़े धूमधाम से शिव मंदिर में मनाया है। सूत जी कह रहे हैं ऋषियों से, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी की बात सुनकर नारद जी ने विधाता से शक्ति और शिव के यश के विषय में पूछा। नारद जी बोले, हे महाभाग विष्णु शिष्य विधाता, आप मुझे शिवा और शिव के भाव तथा आचरण के संबंध में रखने वाले उनके चरित्र को विस्तार पूर्वक सुनाइए। भगवान शंकर ने अपने प्राणों से वे प्यारी धर्मपत्नी सती को किस लिए त्याग दिया, यह घटना बड़ी विचित्र जान पड़ती है, अतः आप अवश्य ही बताइए। आपके पुत्र दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव का अनादर कैसे हुआ? वहां पिता के यज्ञ में जाकर सती ने अपने शरीर का त्याग किस प्रकार किया? ये सब श्रद्धा पूर्वक कहिए, मेरे मन में बड़ी श्रद्धा है। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पुत्रों में महाप्राग है नारद, तुम महर्षियों के साथ बड़े प्रेम से भगवान चंद्रमौली का चरित्र सुनो। श्री विष्णु आदि देवताओं से सेवित परम ब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। मैं उनके महान अद्भुत चरित्र का वर्णन आरंभ करता हूँ, सुनो। यह सब भगवान शिव की लीला ही है। वे प्रभु अनेक प्रकार की लीला करते हैं, स्वतंत्र और निर्विकार हैं। देवी करने में देवी सती भी वैसी ही लीला करती हैं, अन्यथा वैसा कर्म करने में कौन समर्थ हो सकता है? परमेश्वर शिव ही परम ब्रह्म परमात्मा है। परमेश्वर शिव ही परम ब्रह्म परमात्मा है। ये कथा नारद जी को प्यारी धर्मपत्नी सती को ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं, एक समय की बात है, तीनों लोकों में विचरने वाले लीला विषाद भगवान रुद्र ने देवी सती के साथ बैल पर आरूढ़ होकर इस पूरे पृथ्वी लोक का भ्रमण किया। घूमते घूमते वे दंडकारण्य वन में आए। भगवान शिव और सती दोनों भूखंड पे भूतल पे भ्रमण करते हुए घूमते घूमते दंडकारण्य वन में आए। वहां उन्होंने लक्ष्मी रमण भगवान श्री राम को देखा, जो रावण द्वारा छलपूर्वक हरी हुई प्यारी पत्नी सीता की खोज कर रहे थे। हा सीते ऐसा उच्चारण पुकार रहे थे। वो पूछ रहे थे, क्या कह रहे थे? रामचरितमानस में बाबा सीता मृग नैनी, तुलसीदास जी ने लिखा है, हे खग मृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। पशुओं से, पक्षियों से, लताओं से, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, भौरों से पूछ रहे हैं कि तुमने मृगनैनी सीता को कहीं देखा है? और हा सीता पुकारते हुए दंडकारण्य वन में भगवान राम सीता जी की खोज कर रहे थे। उनके मन में विरह का आवेश छा गया। सूर्य वंश में उत्पन्न वीर भूपाल दशरथ नंदन भरताग्र श्री राम आनंद रहित जो लक्ष्मण के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे, उनकी कांति फीकी पड़ गई थी। उस समय उदार चेता पूर्ण काम भगवान शंकर ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। जब भगवान राम सीता जी की खोज कर रहे थे वन में, तो उस समय शिव जी भूतल पर भ्रमण करने गए सती जी के साथ। और राम जी को देखा तो उनको प्रेम पूर्वक प्रणाम किया, जय जयकार करने लगे और दूसरी ओर चल दिए।
भक्त वत्सल शंकर ने उस वन में श्री राम के भगवान शिव ने श्री राम जी के सामने अपने आप को प्रत्यक्ष प्रकट नहीं किया। भगवान शिव की मोह में डालने वाली लीला देख सती को बड़ा विस्मय हुआ और सती जी महादेव से बोली, हे देव, हे महादेव, हे सर्वेश्वर, हे परमेश्वर, हे पारब्रह्म, ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता आपकी सदा सेवा करते हैं। आप ही सबके द्वारा प्रणाम करने योग्य देवता हैं। सबको आपका ही सर्वदा सेवन और ध्यान करना चाहिए। वेदांत शास्त्र के द्वारा यत्न पूर्वक जानने योग्य निर्विकार परम प्रभु आप ही हैं। हे नाथ, ये दोनों पुरुष कौन हैं? इनकी आकृति विरह अवस्था से व्याकुल दिखाई देती है। ये दोनों जो धनुर्धर वीर हैं, ये वन में विचर रहे हैं, कलेश उठा रहे हैं। इनमें जो ज्येष्ठ हैं, उनकी अंग कांति नील कमल के समान श्याम है। उसे देखकर किस कारण से आप आनंद विभोर हो उठे, आपका चित्त अत्यंत प्रसन्न हो गया। आप इस प्रकार भक्त के समान विनम्र क्यों हो रहे हैं? हे स्वामी, हे सदाशिव, आप मेरे संशय को दूर कीजिए। हे सबके सेव्य स्वामी, अपने सेवकों को प्रणाम करें, यह उचित नहीं है। सेव्य हैं, आप किसी दूसरे को प्रणाम करें, यह शोभा नहीं देता। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, परमेश्वरी आदि शक्ति सती देवी ने शिव जी की माया के वशीभूत होकर सब प्रकार शिव से इस प्रकार प्रसन्न किया। तब सती जी वह बात सुनकर लीला विषाद परमेश्वर शंकर सती जी से हंसकर बोले, हे देवी सुनो, मैं प्रसन्नता पूर्वक यथार्थ बात कहता हूँ, इसमें छल नहीं है। वरदान के प्रभाव से ही मैंने इन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया है। ये दोनों भाई वीरों द्वारा सम्मानित हैं। इनके नाम हैं श्री राम और लक्ष्मण। इनका प्राकट्य सूर्य वंश में हुआ है। ये दोनों राजा दशरथ के विद्वान पुत्र हैं। इनमें जो गोरे रंग के छोटे बंधु हैं, वे साक्षात शेष के अंग हैं। इनसे बड़े भैया का नाम श्री राम है। वे भगवान विष्णु अपने पूर्ण रूप से अपने अंश से प्रकट हुए हैं। उपद्रव इनमें दूर नहीं रहते। ये साधु पुरुषों की रक्षा और हम लोगों के कल्याण के लिए पृथ्वी पर अवतार लिए हैं। भगवान शिव ने सती जी को बताया कि ये दोनों दशरथ जी के पुत्र हैं। श्री राम विष्णु जी का अवतार हैं और लक्ष्मण जी शेष अवतार हैं और साधुओं की रक्षा और कल्याण करने के लिए पृथ्वी पर दोनों ने अवतार लिया है। ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता भगवान शंभु चुप हो गए। भगवान शिव की ऐसी बात सुनकर भी सती के मन में विश्वास नहीं हुआ। क्यों न हो, भगवान शिव की माया बड़ी प्रबल है। वह संपूर्ण त्रिलोकी को मोह में डाल देती है। सती के मन में मेरी बात पर विश्वास नहीं है, यह जानकर लीला विषाद प्रभु सनातन शंभु बोले कि हे देवी, मेरी बात सुनो। यदि तुम्हारे मन में मेरे कथन पर विश्वास नहीं है तो तुम वहां जाकर अपनी बुद्धि से श्री राम की परीक्षा ले लो। जब सती जी को भगवान शिव के वचनों पर विश्वास नहीं हुआ, संदेह हुआ, तो भगवान शिव बोले कि तुम जाकर श्री राम की परीक्षा ले लो। हे सती, जिस प्रकार तुम्हारा संदेह, तुम्हारा मोह, तुम्हारा भ्रम दूर हो, वह तुम उपाय करो और जाकर परीक्षा ले लो। मैं तब तक बरगद के वृक्ष के नीचे खड़ा हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, भगवान या कि मैं सीता का रूप धारण करके राम जी के पास जाऊं। यदि राम साक्षात विष्णु हैं, साक्षात विष्णु के अवतार हैं, तो वह सब कुछ जान लेंगे। सती जी ने सीता जी का रूप धारण करने का
मन में विचार किया। ऐसा विचार कर सती जी सीता बनकर राम जी के समीप उनकी परीक्षा लेने पहुंच गई। सती जी को सीता जी के रूप में सामने आई देखकर शिव शिव का नाम जप करते हुए रघुकुल नंदन श्री राम सब कुछ जान गए और हंसते हुए सती जी को प्रणाम कर कर बोले, सती जी आपको नमस्कार है। आप प्रेम पूर्वक बताइए कि भगवान शंभु कहाँ हैं। जैसे ही सती जी ने सीता जी का रूप धारण किया और राम जी के सन्मुख पहुंची, राम जी सब जान गए और सती जी को प्रणाम करके कहा कि हे देवी सती, आप अकेली वन में विचर रही हैं, हमारे देव महादेव शंभु कहाँ हैं। आप पति के बिना, शंभु के बिना अकेली वन में, इस भयंकर वन में क्यों आई हैं। आपने अपना रूप त्याग कर किस लिए यह नया रूप धारण किया है, मुझ पर कृपा करके इसका कारण बताइए। श्री राम जी सती जी से, श्री राम को साक्षात विष्णु जान अपने रूप को प्रकट करके मन ही मन भगवान शिव के चरण बिंदुओं का चिंतन कर प्रसन्नचित हुई सती उनसे बोली, सती जी मन में लज्जित हुई और राम जी से बोली, हे रघुनंदन स्वतंत्र परमेश्वर, आप भगवान शिव मेरे तथा अपने पार्षदों के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए इस वन में आ गए थे। यहाँ उन्होंने सीता की खोज में लगे हुए लक्ष्मण सहित तुमको देखा। उस समय सीता के लिए तुम्हारे मन में बड़ा क्लेश था और तुम विरह शोक में पीड़ित दिखाई दे रहे थे। उस अवस्था से तुम्हें प्रणाम करके वे चले गए और वट वृक्ष के नीचे खड़े हैं। भगवान शिव बड़े आनंद के साथ तुम्हारे वैष्णव रूप की महिमा का गान कर रहे हैं। यदि उन्होंने तुम्हें चतुर्भुज विष्णु के रूप में नहीं देखा तो भी तुम्हारा दर्शन करते ही वे आनंद विभोर हो गए। इस निर्मल रूप की ओर देखते हुए उन्हें बड़ा आनंद हुआ। इस विषय में मेरे पूछने पर भगवान शंभु ने जो बात कही उसे सुनकर मेरे मन में भ्रम संदेह उत्पन्न हो गया। अतः हे राघवेंद्र, मैंने उनकी आज्ञा लेकर तुम्हारी परीक्षा की है। सती जी ने बताया कि मैंने अपने मन का संदेह दूर करने के लिए, आपकी परीक्षा लेने के लिए सीता, मैं आपकी प्रभुता अपने आंखों से देख चुकी हैं। अब मेरा संशय दूर हो गया। तुम मेरी बात सुनो, मेरे सामने यह सच सच बताओ कि तुम भगवान शिव के भी वंदनीय कैसे हो गए। मेरे मन में संदेह है, इसे निकाल दो और शीघ्र ही मुझे पूर्ण शांति प्रदान करो। सती जी ने राम जी से कहा कि आप शिव जी के पूजनीय कैसे हैं, उनके वंदनीय कैसे हैं। सती जी की बात सुनकर श्री राम जी खिलकर प्रसन्न होकर बोले। इससे उनके हृदय में प्रेम आ गया। आज्ञा न होने के कारण वे सती के साथ भगवान शिव के निकट नहीं गए। मन ही मन उनकी महिमा का वर्णन करके रघुनाथ जी ने सती से कहना प्रारंभ किया। श्री राम जी बोले, हे देवी, प्राचीन काल में एक समय परम भगवान शंभु ने अपने परात्पर धाम में विश्वकर्मा को बुलाकर उनके द्वारा अपनी गौशाला में एक रमणीय भवन बनाया जो बहुत बड़ा था। उसमें एक श्रेष्ठ सिंहासन भी बनाया। उस सिंहासन पर भगवान शंकर ने विश्वकर्मा द्वारा एक छत्र बनाया जो बहुत दिव्य था, सदा के लिए अद्भुत और मंगल था। उसके बाद उन्होंने सब ओर से इंद्र आदि देवगणों, सिद्धों, गंधर्वों, नागों को, अप्सराओं को, देवियों को, बहुत प्रकार की वस्तुओं से संपन्न थी, सबको आमंत्रित किया। इसके सिवा देवताओं, ऋषियों, सिद्धों और नागों की 16 कन्याओं को भी बुलाया जिनके हाथों में मांगलिक वस्तुएं थीं। वीणा, मृदंग आदि नाना प्रकार के वाद्यों को बजाकर सुंदर गीतों द्वारा महान उत्सव रचाया गया। औषधियों के साथ राज्याभिषेक के योग्य द्रव्य एकत्र हुए। प्रत्यक्ष तीर्थों के जलों से भरे हुए कलश मंगवाए गए।
सभी सामग्रियों से भगवान शिव ने अपने पार्षद द्वारा मंगवाकर उच्च स्वर से वेद मंत्रों का घोष कराया। भगवान विष्णु की पूर्ण भक्ति से महेश्वर देव सदा प्रसन्न रहते थे, इसलिए उन्होंने प्रीतियुक्त हृदय से श्री हरि को बैकुंठ से बुलवाया और शुभ मुहूर्त से श्री हरि को उस श्रेष्ठ सिंहासन पर बिठाकर महादेव जी ने स्वयं प्रेम पूर्वक उनको आभूषणों से विभूषित किया। उनके मस्तक पर मनोहर मुकुट बांधा गया, मंगल को कौतुक कराए गए। यह सब हो जाने के बाद महेश्वर शिव ने स्वयं ब्रह्मांड मंडप में श्री हरि का अभिषेक किया और उन्हें अपना सारा ऐश्वर्य प्रदान कर दिया जो दूसरों के पास नहीं था। उसके बाद स्वतंत्र ईश्वर शंभु ने श्री हरि का स्तवन, ईश्वर वत्सल शंभु ने स्तवन किया। सर्वत्र प्रसिद्ध करते हुए वे लोग भगवान शिव ने स्वयं भगवान विष्णु को बुलाकर उनका पूजन किया, उनको एक श्रेष्ठ दिव्य सिंहासन पर बैठाया, उनका अभिषेक पूजन करके और ब्रह्मा जी से कहा कि आज से श्री हरि विष्णु मेरे वंदनीय हैं, इस बात को सभी सुन लो। तुम संपूर्ण देवता आदि के साथ इन हरि को प्रणाम करो। वेद मेरी आज्ञा से मेरी ही तरह इन हरि का वर्णन करेंगे। भगवान सदाशिव ने श्री विष्णु जी को श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठाकर उनका अभिषेक किया और ब्रह्मा जी से सभी देवताओं से कहा, आज के श्री राम बोले, हे देवी, भगवान विष्णु की शिव भक्ति देखकर प्रसन्नचित हुए वरदायक भक्तवत्सल रुद्र ने उपयुक्त बात कहकर श्री राम जी ने श्री गरुड़ध्वज को प्रणाम किया। उसके बाद ब्रह्मा आदि देवता मुनियों और सिद्धियों आदि ने उस समय श्री हरि की वंदना की। उसके बाद अत्यंत प्रसन्न हुए भक्तवत्सल महेश्वर ने देवताओं के समक्ष श्री हरि को बड़े आदर से वर प्रदान किए। भगवान शिव बोले, हे हरि, हे विष्णु, तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण लोकों के कर्ता, पालक और संहारक हो। धर्म, अर्थ और काम के दाता, दुर्नीति तथा न्याय मुझसे भी तुम कभी पराजित नहीं होगे। भगवान शिव ने भगवान विष्णु को वरदान दिया कि मेरे द्वारा तुम कभी पराजित नहीं होगे। तुम मुझसे मेरी दी हुई 3 प्रकार की शक्तियां ग्रहण करो। एक तो इच्छा आदि की सिद्धि, दूसरी नाना प्रकार की लीलाओं को प्रकट करने की शक्ति और तीसरी तीनों लोकों में नित्य स्वतंत्रता। भगवान सदाशिव परमात्मा ने विष्णु जी को अपनी 3 शक्तियां प्रदान की। एक तो सृष्टि करने की, दूसरा नाना प्रकार की लीलाएं करने की और लोक में स्वतंत्र रहने की। जो तुमसे द्वेष करने वाला है, भगवान शिव कह रहे हैं, हे हरि, हे विष्णु, जो तुमसे द्वेष करने वाला है, जो तुमसे द्वेष करता है, वे निश्चय ही मेरे द्वारा प्रयत्न पूर्वक दंडनीय होंगे। भगवान शिव ने भगवान विष्णु से कहा कि जो तुम्हारा द्वेष करेगा, जो तुमसे ईर्ष्या करेगा, वह मेरे द्वारा दंड का अधिकारी होगा। हे विष्णु, मैं तुम्हारे भक्तों को उत्तम मोक्ष प्रदान करूंगा। भगवान शिव ने कहा कि जो वैष्णव हो, भगवान शिव ने विष्णु भक्तों को मोक्ष देने का संकल्प लिया कि जो वैष्णव हैं, जो विष्णु भक्त हैं, उनको मोक्ष कौन देते हैं? भगवान शिव। तुम इस माया को ग्रहण करो जिसका निवारण करना देवताओं के लिए कठिन है। हे विष्णु, हे हरे, तुम मेरी बाईं भुजा और विधाता, ब्रह्मा मेरी दाहिनी भुजा हैं। तुम इस विधाता के भी उत्पादक और पालक हो जाओगे। मेरा हृदय रूप जो रुद्र है वही मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। वह रुद्र तुम्हारा और ब्रह्मा आदि देवताओं का निश्चय ही
पूज्य है। तुम यहाँ रहकर विशेष रूप से संपूर्ण जगत का पालन करो। नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले विभिन्न अवतारों द्वारा सदा सबकी रक्षा करते रहो। मेरे चिन्मय धाम में तुम्हारा जो यह परम वैभवशाली और अत्यंत उज्जवल स्थान है वह गोलोक नाम से प्रसिद्ध होगा। भगवान सदाशिव ने अपने ही लोक में भगवान विष्णु का जो एक लोक बनाया उसका नाम रखा गया गोलोक। नाम से प्रसिद्ध होगा। भगवान सदाशिव कहते हैं, हे हरि, हे नारायण, आपके जितने भी अवतार होंगे वे सब रक्षक होंगे और मेरे भक्त होंगे और मैं उनका दर्शन करूंगा। श्री राम जी कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार श्री हरि को अपना अखंड ऐश्वर्य सौंपकर उमा वल्लभ भगवान हर स्वयं कैलाश पर्वत पर रहते हुए अपने पार्षदों के साथ स्वच्छंद कीर्तन करते हैं। तभी से भगवान लक्ष्मीपति वहां गोप वेश में धारण करके आए और गोप गोपी तथा गोवों के अधिपति होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। भगवान हरि वहां गोप बनकर आए, शिव की आज्ञा से लीला की, जगत का पालन किया। इस समय वे ही श्री हरि भगवान शंकर की आज्ञा से 4 भाइयों के रूप में अवतरित हुए हैं। उन 4 भाइयों में सबसे बड़ा मैं राम हूं। सती जी को अपनी महिमा श्री राम जी ने बताई कि मैं राम रूप में अवतरित हुआ हूं। मेरे 3 और भाई हैं, एक लक्ष्मण है, एक भरत है और शत्रुघ्न है। मैं पिता की आज्ञा से सीता और लक्ष्मण के साथ वन में आया हूं। मुझे पिता की आज्ञा हुई है वनवास के लिए। यहाँ किसी निशाचर ने, किसी दुष्ट ने, किसी दैत्य ने मेरी पत्नी सीता का हरण कर लिया है। उनके